जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं दिवाली तो खत्म हो गया है, लेकिन डीआरडीओ का दिवाली अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हर एक दिन डीआरडीओ कोई ना कोई एक मिसाइल का टेस्ट करता है। आप सब जानते हैं कल प्रलय मिसाइल का पहली बार टेस्ट हुआ था। प्रलय को आप एक तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल समझ सकते हो। अब आपका सवाल होगा, हमारे पास तो पहले से ही डिफरेंट रेंज में बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल है, तो फिर सिर्फ 500-600 किलोमीटर रेंज वाला बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? और ये मिसाइल आगे जाकर जंग की मैदान में क्या सच में भारत के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? चीन और पाकिस्तान के लिए ये मिसाइल कितना खतरनाक होगा? क्या इतने कम रेंज वाले मिसाइल से चीन और पाकिस्तान को बड़ा थ्रेट होगा? दोस्तों, ये सारे टॉपिक पर मैं आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे, व्हाई प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टेड बाय डीआरडीओ टुडे विल बी गेम चेंजर फॉर आर्मी। अब आप कहोगे, बैलिस्टिक मिसाइल का नाम सुना था, क्रूज मिसाइल का नाम सुना था, फिर ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और इससे हमें क्या फायदा हुआ? जैसे मैंने आपको पहले बताया, देखिए, आप क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल को एक तरीके से कह सकते हो ये सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर आधा बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर आधा क्रूज मिसाइल, आप एक तरीके से कह सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि भारत के पास ये पहला क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। इसके पहले पृथ्वी 3 को आप कह सकते हो, प्रणय, और इसके साथ साथ उसके सीरीज में भी 2-3 और मिसाइल है। अग्नि प्राइम को भी आप क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कह सकते हो। अब प्रलय आने से एक तरह से आप कह सकते हो ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। खासकर पाकिस्तान का तो 80-90% एरिया ये मिसाइल के रेंज में आ जाएंगे। पहले मैं आपको बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टोरी के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, नॉर्मली अगर कभी कोई बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया जाता है तो उसका पाथ ऐसा ही रहता है। ये मल्टीपल वारहेड वाला है, तो इसी वजह से आपको 3-4 पाथ आपको देख रहा होगा और इम्पैक्ट ऐसा होगा। नॉर्मली ऊपर जाते हैं तो फिर वो डाउनवर्ड आते हैं। जब क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल होता है तो उसका पाथ थोड़ा अलग होता है। फिर वो एक अलग ये हो गया। हाँ, ये आप देखिए, ये नॉर्मली जब बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया जाता है तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ये बीच में पाथ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और ऐसा काम सिर्फ क्रूज मिसाइल करते हैं। जैसे देखिए, जो हमारा अभी प्रलय मिसाइल है, ये रसिया का इस्कंदर मिसाइल का इक्विवेलेंट है। आप देख सकते हो नॉर्मली जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका पाथ कैसा है, इम्पैक्ट इसी एरिया पे हुआ। और जो इस्कंदर वाला मिसाइल है वो आप देखते हो काफ़ी लो फ्लाइट करते हुए और आखिर वक्त में वो अपना पाथ चेंज करके भी मिसाइल को हिट कर सकता है। और इसी वजह से जो हमारा प्रलय मिसाइल है वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दे सकता है। अब कुछ दो सवाल उठा सकते हैं कि इस्कंदर मिसाइल को तो आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में मार गिराया गया था, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ प्रलय मिसाइल को चीन और पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोकने में उस हिसाब से कामयाब नहीं हो पाएंगे? वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। देखिए, अब आप इस पिक्चर से बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ये पहला वाला जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ है और नीचे वाला क्रूज मिसाइल का पाथ है। आप देख सकते हो क्रूज मिसाइल को क्यों ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। क्रूज मिसाइल को आप कंट्रोल कर सकते हो और कोई मतलब पर्टिकुलर पाथ नहीं है, इसलिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अटैक करना प्रॉब्लम है। और जो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल है उनका एडवांटेज है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हमारा प्रलय मिसाइल है वो एक तरीके से आप कह सकते हो जो क्रूज और बैलिस्टिक का मिला जुला वर्जन है, और इसी वजह से उसे गेम चेंजर माना जा रहा है कि जंग के मैदान में ये काफ़ी भारी पड़ेगा दुश्मन के ऊपर। इसके साथ साथ जो हमारा प्रलय मिसाइल है वो MARV है, मतलब वो मिसाइल तो एक तरीके से आप कह सकते हो गेम चेंजर है ही। साथ में आखिर स्टेज में आप देख सकते हो वो अपना ये भी वारहेड को भी पाथ चेंज कर पाएगा, जिससे वो और खतरनाक हो जाता है। और इसे हम एंटी-शिप वर्जन में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि अग्नि प्राइम ये माना जा रहा है कि ये साउथ चाइना सी में या फिर इंडियन ओशन में चाइना की कैरियर बैटल ग्रुप को तबाह करने के लिए डेवलप किया गया है। हालांकि अग्नि प्राइम के ऊपर तो पहले बना चुका है। आज हम प्रलय मिसाइल के ऊपर बात करते हैं। अब आप जान गए होंगे प्रलय मिसाइल को क्यों क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। अब जानते हैं ये मिसाइल को कब हम जंग के मैदान में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो इससे ज़्यादा रेंज वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। तो सिर्फ 500-600 किलोमीटर रेंज वाला बैलिस्टिक मिसाइल, जो मिड रेंज या फिर आप लो रेंज वाला बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत क्या है? और क्यों इसे कहा जा रहा है कि ये जंग के मैदान में ब्रह्मोस का एक साथी बनने वाला है, या फिर ये ब्रह्मोस कैटेगरी का है? अगर उतने रेंज में तो हमारा ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज वाला भी मिसाइल आ जाता है, तो फिर इसे बनाने का क्या फायदा होगा? पहले मैं आपको मैप के जरिए समझा देता हूँ, फिर ये मिसाइल का यूज कब और कैसे होगा, और क्या इसे सच में कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा, उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा।
दोस्तों अब मैप के जरिए देखते हैं हमारा प्रणय मिसाइल कैसे पाकिस्तान और चीन के खिलाफ ये भारी पड़ने वाला है। अब देखिए ये हालांकि मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक वेबसाइट है जहां पर आप मिसाइल के रेंज वगैरह देख सकते हो। मैं अग्नि 3 को 500 किलोमीटर करके आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि हमेशा जो हमारा प्रणय मिसाइल उसका रेंज 500 किलोमीटर नहीं होगा, डिपेंड करता है कि वारहेड के ऊपर। अगर आप उसको ज़्यादा वारहेड दोगे तो रेंज कम ही होगा, 150 से 500 किलोमीटर तक रेंज होगा। 1 टन वारहेड हुआ तो 300 किलोमीटर के आसपास होगा उसका रेंज। फिर जिस हिसाब से आप वारहेड को कम करोगे तो आपका रेंज भी बढ़ता जाएगा। ये डिपेंड करता है बॉर्डर के कितने पास हमारा दुश्मन की जो हम अटैक कर रहे हैं वो ठिकाना है, तो उस हिसाब से ये कम ज़्यादा होगा। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। आ गया भाई। आप देखिए मैं मिसाइल को बिल्कुल पंजाब में बॉर्डर के पास ले गया। ये बिल्कुल आप देख सकते हो इस साइड में पूरा पाकिस्तान आ गया। अगर मैं जम्मू कश्मीर लेता हूँ तो ये अफगानिस्तान तक भी चला जाता है। अगर मैं इस बॉर्डर एरिया में आहिस्ता आहिस्ता आपको घुमाऊंगा मिसाइल को, आप देख सकते हो बिल्कुल पाकिस्तान का सारा एरिया कवर हो जाता है। सिर्फ बलूचिस्तान में इतना सा एरिया वो टच नहीं होता है, तो अगर वहाँ से कुछ होता है तो वो सेफ हो जाएंगे। अब आता हूँ चाइना वाला साइड में। अगर मैं लद्दाख पर लेता हूँ तो होटान का एरिया भी कवर हो जाता है। अगर आहिस्ता आहिस्ता मैं बॉर्डर एरिया पर ऐसे ही घुमाऊँगा तो ज़्यादातर जो तिब्बत के ज़्यादातर एरिया है, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में लूँगा तो तिब्बत का बिल्कुल इस साइड में एरिया कवर हो जाएगा। और मेनली तिब्बत एरिया में चाइना का जितने भी मिलिट्री बेस है या फिर एयरबेस है वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया से 300-500 किलोमीटर अंदर है। तो इस हिसाब से अगर छोटा जंग होता है तो ये बिल्कुल कवर हो जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि इस मिसाइल को हम कब इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप अब मैप में समझ गए तो आप वो बताऊंगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। दोस्तों ये मिसाइल को खासकर जब जंग की टाइम में दुश्मन सेना की कोई एयरबेस हो, कमांड कंट्रोल सिस्टम हो या फिर राडार स्टेशन हो, उसे तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मान लो चीन के खिलाफ हमारा जंग चल रहा है। चीन पहली बार उसके पास जितना मिसाइल है, चीन के पास भी इस रेंज की D12, D16, D21, D26 जैसे मिसाइल है। उसके जरिए वो भारत के जो हमारा बॉर्डर वाले एरिया पर जो हमारा एयरबेस है, बरेली है, अंबाला है, लेह है, या फिर और भी आप हासीमारा ले लो, अरुणाचल प्रदेश में फॉरवर्ड बेस ले लो, अगर उससे अटैक करके वो एयरबेस को तबाह कर दिया और 1-2 दिन के लिए हम फाइटर एयरक्राफ्ट को वहाँ से उड़ा नहीं पाएंगे। हालांकि अब हम बहुत सारे हाईवे भी बना रहे हैं जहाँ से हम फाइटर एयरक्राफ्ट को टेकअप लैंडिंग कर सकते हैं। फिर मान कर चलो हमारा काफ़ी नुकसान हो गया, तो तब चाइनीज एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगी। तो तब हम क्या करेंगे, हम भी सेम टाइप के अटैक करेंगे ताकि चाइना की एयरफोर्स को भी प्रॉब्लम हो 1-2 दिन के लिए, वो अपने एयरबेस से फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत के खिलाफ यूज ना कर पाए। तो हमारे पास तब ब्रह्मोस और प्रलय जैसे मिसाइल के ऑप्शन आ जाएंगे। उसके जरिए हम अटैक करके चाइनीज एयरबेस को भी उस तरीके का नुकसान पहुंचा पाएंगे ताकि वो भी ज़्यादा ऑपरेट ना कर पाए। इसके अलावा हम आर्मी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, राडार स्टेशन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जंग के हालात कैसा है और जंग के वक्त हम क्या क्या स्टेप लेंगे। अब आता हूँ आखिर सवाल की तरफ, क्या ये सच में ये मिसाइल को कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा? देखिए जैसे मैंने कहा ये मिसाइल का पाथ फिक्स नहीं है, तो मुश्किल तो होगा। लेकिन अब जब आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग चल रहा था तब इस्कंदर मिसाइल, जो रसिया का इस्कंदर मिसाइल है, उसे बाराकीट, जो अजरबैजान का मतलब तो इजराइल का ही है एक तरीके से कह सकते हो, इंडिया और इजराइल का है। अजरबैजान भी बाराकीट का इस्तेमाल कर रहा था, तो वो बहुत सारे इस्कंदर मिसाइल को रोकने में कामयाब हुआ था। और इस्कंदर मिसाइल का रेंज भी वही 500 किलोमीटर के आसपास है। और इसी वजह से आर्मेनिया को बहुत बुरी तरीके से वो जंग में हारना पड़ा। तो अब आप कहोगे तो पाकिस्तान के पास तो कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम है नहीं, तो पाकिस्तान को इस सीन से आप निकाल दो। अब क्या चीन हमारा प्रलय मिसाइल को रोक पाएगा? देखिए अब प्रेजेंट टाइम में हमारे पास बाराकीट भी है, प्रलय मिसाइल भी है। बाराकीट है तो हमको पता होगा बाराकीट का कमजोरी क्या है या फिर एडवांटेज बाराकीट का क्या है, तो हम किस टाइप का मिसाइल बनाए। तो जैसे हमारे पास जो सबसे अच्छा या फिर नंबर 2 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कैसे इसे रोक नहीं पाए, वो आइडिया तो हम जरूर लिए होंगे इस मिसाइल को डेवलप करने के वक्त। अगर मान लेते हैं कि S-400 उसे रोक भी लिया तो इससे भी कोई मतलब हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की बात है, क्योंकि हमारे पास भी आगे आने वाले टाइम में S-400 होगा। अगर चीन हमारा प्रलय मिसाइल को रोक दिया तो हम भी चीन की मिसाइल को रोक पाएंगे। तो ये चीन की साइड में ये मामला 50-50 हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान वाले साइड पर ये 100% पकड़ कर चलो, अगर हम प्रलय मिसाइल को फायर करते हैं तो पाकिस्तान का जो फॉरवर्ड एयरबेस, फॉरवर्ड क्या, पाकिस्तान का 90%, बलूचिस्तान का वो अपर वाला जो साइड वाला ईरान वाला बॉर्डर के एरिया को अगर आप छोड़ दो तो पाकिस्तान के कहीं पे भी कोई भी हो जिस एरिया को चाहे हम प्रलय मिसाइल के जरिए टारगेट कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे प्रलय मिसाइल कितना खतरनाक है और ये क्यों सच में इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजर होगा।
आप अब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहते हो, या फिर आपका कोई सुझाव है, आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया वीडियो के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।